प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने आचरण के महत्व का प्रतिपादन किया है। लेखक का मानना है कि हमें कथनी से ज़्यादा करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि कहने की अपेक्षा करने का प्रभाव चिरस्थायी होता है। गद्यांश देखें। आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है। इस भाषा का निघंटु शुद्ध श्वेत पत्रों वाला है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है, राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखें। मौन, मौन माने शांत, मूक। निघंटु, वैदिक शब्दकोश। श्वेत पत्रों वाला, कोरा, जिस पर कुछ लिखा हुआ न हो। नाद, ध्वनि, आवाज। व्याख्या देखें। लेखक कहता है कि आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन होती है, अर्थात इस भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं होता और न ही इसका कोई शब्दकोश ही उपलब्ध है। यह तो सदैव मूक रहती है। इसका प्रयोग व्यवहार के माध्यम से ही किया जा सकता है। इसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं। लेखक कहता है कि इस भाषा में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है। इसके कोश में शब्द नहीं है। वस्तुतः इसके सभी पृष्ठ पूरी तरह से कोरे हैं, खाली हैं, श्वेत हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि मूक है। यह सभ्याचरण नाद करता हुआ भी मौन है। लेखक कहता है कि यह अपनी बात को व्यक्त करता हुआ भी मौन रहता है, शांत रहता है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा है। लेखक कहता है कि सभ्य आचरण स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त रहता है, मौन रहता है, व्याख्यान देता हुआ भी व्याख्यान के पीछे छिपा रहता है, अर्थात व्याख्यान देने वाले के आचरण में छिपा रहता है। राग गाता हुआ भी राग के सुर के भीतर पड़ा है। यह राग गाता हुआ भी राग के अंदर विद्यमान रहता है। मृदु वचनों की मिठास में आचरण की सभ्यता मौन रूप से घुली हुई है। लेखक कहता है कि मीठे वचनों में उसी प्रकार मूक भावना विद्यमान रहती है, जिस प्रकार किसी बच्चे की तोतली वाणी में एक आकर्षण रहता है, एक मौन आकर्षण छिपा रहता है। उसकी बोली भले ही स्पष्ट न हो, किंतु उसके भाव स्पष्ट हो जाते हैं। नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान है। लेखक कहता है कि सभ्यतामय भाषा के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं: नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में लाने पर इनका प्रभाव अस्थायी हो जाता है, किंतु इनका वर्णन करने से वह प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने से अधिक प्रभाव छोड़ता है, किंतु वाणी से व्यक्त करने में उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। लेखक कहता है कि मनुष्य के जीवन में मौन रूप से अपने आचरण से प्रस्तुत बातें अधिक प्रभावशील होती हैं और उसके आत्मा को अस्थायी रूप से प्रभावित करती हैं, उसके आत्मा का एक अंग बन जाती हैं। पूरा भाव एक बार समझ लें। लेखक का विचार है कि आचरण की भाषा का कोई लिखित ग्रंथ नहीं होता, उसका कोई शब्दकोश नहीं है। यह भाषा मूक होती है, यह व्यवहार से ही प्रकट होती है। इसके कोश में नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं है।
इस भाषा के पुस्तक के सभी पृष्ठ कोरे हैं, खाली हैं। इसकी ध्वनि मूक है। यह स्वयं को व्यक्त करता हुआ भी अव्यक्त ही रहता है। आकर्षक राग गाता हुआ भी राग के भीतर छिपा रहता है। मीठे वचनों में उसी प्रकार यह छिपा रहता है जैसे बालक की तोतली बोली से भले ही शब्द स्पष्ट न हो, किंतु उसका मधुर भाव स्पष्ट हो जाता है। श्रेष्ठ आचरण के 4 प्रमुख व्याख्यान हैं: नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। व्यवहार में इनका प्रयोग होने पर ये अधिक प्रभावशील होते हैं, चिरस्थायी प्रभाव डालते हैं, किंतु वर्णन करने से उतना प्रभाव नहीं छोड़ते। अर्थात श्रेष्ठ आचरण अपने करने से व्यक्त होता है, कहने से व्यक्त नहीं होता। और ऐसा आचरण व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करता है, उसकी आत्मा को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है और उसका एक अंग बन जाता है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता तथा लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, नम्रता, दया, प्रेम और उदारता सब के सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान हैं। मनुष्य के जीवन पर मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है और उसकी आत्मा का एक अंग हो जाता है। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण के 4 प्रमुख आख्यान हैं: नम्रता, दया, प्रेम और उदारता। इन तत्वों को आचरण में उतार लेने पर इनका प्रभाव जितना अस्थायी हो जाता है, उतना इनके वर्णन से उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार सदाचरण मनुष्य की आत्मा को अस्थायी रूप से प्रभावित करता है और उसका एक अंग हो जाता है। तीसरा प्रश्न, सभ्याचरण की व्याख्या के मौन आख्यान क्या हैं? उत्तर, सभ्याचरण की मौन व्याख्या के 4 प्रमुख आख्यान हैं जो निम्नवत हैं। पहला नम्रता, दूसरा दया, तीसरा प्रेम और चौथा उदारता। चौथा प्रश्न, आचरण की सभ्यतामय भाषा कैसी है? उत्तर, आचरण की सभ्यतामय भाषा सदा मौन रहती है, उसमें नाम मात्र के लिए भी शब्द नहीं होते। पांचवा और अंतिम प्रश्न, मनुष्य के जीवन में किसका प्रभाव चिरस्थायी होता है? उत्तर, मनुष्य के जीवन पर आचरण के मौन व्याख्यान का प्रभाव चिरस्थायी होता है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने समझ लिया होगा। प्रश्नोत्तर को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।